का भी बनता है। तो सर कैल्शियम की कमी हो गई। ना जब हम ये पॉजिटिव सप्लाई दे रहे होंगे तब बेसिकली क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव सप्लाई की वजह से कुछ होल इधर की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे। कुछ होल ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो अप्लाइड पावर सप्लाई है, अप्लाइड वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से ये जो होल्स हैं इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से ये इधर की ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे। या ये कहें कि ये जो होल्स हैं ये इनका डिफ्यूजन स्टार्ट होगा पी साइड से एन साइड में, ये डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। और ये जब इधर की ओर जाएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये जो होल्स हैं, ये जो इस नेगेटिव चार्ज को अब जो इस नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगे। इस नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगे। मीनिंग ये होल्स जाके इस नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो जाएंगे और जाके अपनी पोजीशन से मतलब जैसे आयोनाइजेशन का एक तरह से रिवर्स प्रोसेस। जैसे आयोनाइजेशन हो रहा था तो आयोनाइजेशन में क्या हो रहा था, होल्स रिमूव हो रहे थे या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे और पीछे अपने एक नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जा रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, होल्स जाके कंपनसेट कर रहे हैं उस नेगेटिव चार्ज को। सिमिलरली इधर पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंपनसेट करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है उसको कंपनसेट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब यहाँ पे बैरियर हाइट रिड्यूस होगी थोड़ी सी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का हमने कहा P2N डिफ्यूजन हो रहा होगा, उस डिफ्यूजन के टाइम पे ये जो माइनस चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये होल और इलेक्ट्रॉन से रिस्पेक्टिवली कंपनसेट होगा। और इस कंपनसेशन की वजह से मतलब जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है दोनों साइड पे, दैट मीन्स यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ है वो रिड्यूस हो रही है। जो डिप्लीशन विड्थ है वो भी रिड्यूस हो रही है, राइट। तो अभी के आज के डिस्कशन में हमें जो जो चीजें सब देखी वो क्या थी, फर्स्ट पॉइंट कि तुम्हारी जो बैरियर हाइट थी वो तुम्हारी क्या हो गई, जो QVBI होती थी वो अब चेंज होके क्या हो गई है, QV, मीनिंग रिड्यूस हो गई है। तुम्हारी जो बैरियर हाइट थी या बिल्ट इन पोटेंशियल जो था वो रिड्यूस हो गया है। सेकेंड, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी क्या हो गई है, अब E माइनस EF यानी वो भी रिड्यूस हो गई है। सिमिलरली जो तुम्हारा डिप्लीशन विड्थ थी, डिप्लीशन विड्थ जो था वो भी तुम्हारा क्या है, रिड्यूस हो गया है। पहले W था अब कुछ रिड्यूस हो गया है, और वो भी क्यों, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बायस दिया है। तो हमने क्या देखा कि फॉरवर्ड बायस में तुम्हारी बैरियर हाइट रिड्यूस हो रही है, बैरियर हाइट रिड्यूस हो रही है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है और डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस हो रही है। एंड इसकी वजह से जब ये तीनों चीजें हो रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर। वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड नेक्स्ट, ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है एज कंपेयर टू
इक्विलिब्रियम। ये जो हमने कंपैरिजन बोले, ये जो रिडक्शन, ये जो हम रिड्यूस बोल रहे हैं, जो इंक्रीज बोल रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन हमारा किससे हो रहा है? इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम में जो बैरियर हाइट थी उसके कंपैरिजन में अब बैरियर हाइट रिड्यूस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्विलिब्रियम में थी उसके कंपैरिजन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई। डिप्लीशन विड्थ जो इक्विलिब्रियम में थी उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई है, सॉरी डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस हो गई है। डिफ्यूजन जितना हो रहा था या ये कहे जो इक्विलिब्रियम में जो डिफ्यूजन जो भी हो रहा था उसके कंपैरिजन में अब डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो गया है। ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, काफी माइन्यूट सा चेंज आएगा और उस माइन्यूट चेंज को हम ऑलमोस्ट निग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेजेस पे डिपेंड नहीं करती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है, केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि जो माइनॉरिटी कैरियर का जो बेसिकली जो माइनॉरिटी कैरियर का जनरेशन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वहां पे आयोनाइजेशन जैसी चीजें नहीं हो रही हैं, वहां पे केवल टेम्परेचर की वजह से बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हो रहा है। दैट इज वाई जो तुम्हारी माइनॉरिटी कैरियर है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट जनरेट हो रही है वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दैट इज वाई ये जो ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ओके, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे एंड पूरे डिस्कशन में अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ लेगा। ओके, सभी की अटेंडेंस मार्क हो गई है? कोई ऐसा तो नहीं जिसकी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई हो? ओके, थैंक यू क्लास।